एक गांव में रामू, उसकी पत्नी सरला और उसकी एक प्यारी बेटी ऋतु रहते थे। चलो, बहुत देर हो गया, अब सो जाते हैं। उनका घर का हालत बहुत ही नाजुक था। रामू दिन रात मेहनत करके घर को चलाता था। एक दिन की बात है, रामू आंगन में बैठ के चाय पी रहा था। तभी उसके घर कुछ लोग आ जाते हैं। नमस्कार, मैं पवन, ये मेरी पत्नी सीमा और ये मेरा बेटा समर। अनजान लग को अचानक अपने घर में देखकर रामू चौंक जाता है। नमस्कार। माफ करना, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हा 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 हा, पहचानेंगे कैसे, पहली बार मिल रहे हैं। मैं आपकी बेटी और मेरे बेटे समर का रिश्तों की बात करने आए हैं। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और अपने पत्नी को बोलता है। सरला, जरा बाहर आना। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सरला, ये देखो, ये हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। चलिए ना अंदर बातें कीजिए। मैं चाय और बेटी दोनों को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, लेके आओ। देखिए, हमने आपकी बेटी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हमसे रहा न गया और आगे। हाँ हाँ, हमारी बेटी तो हीरा है, हीरा। बहुत प्यारी, संस्कारी और गुणवान है। आपके बेटे की तारीफ। अरे हमारा बेटा भी बहुत अच्छा और संस्कारी है। दिया लेकर निकलेंगे तो भी नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। बात हो रही थी और तभी ऋतु और सरला चाय लेकर आती हैं और रामू बोलता है। ए रही मेरी प्यारी बेटी। नमस्कार। और लड़का लड़की को साथ में बात करने भेज देते हैं और वो भी बात करती हैं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो ऋतु? अगर आप खुश तो मैं भी खुश। क्या आप मुझे जिंदगी भर खुश रख पाएंगे? वादा रहा। तो क्या इस रिश्ता के लिए हाँ समझू? चलो तो अंदर बता देते हैं। बात हो रही होती है और ऋतु और समीर अंदर आ जाते हैं। लो बेटा, बेटी भी आ गए, तो क्या सोच लिए? हम शादी के लिए तैयार हैं। वाह भाई वाह, बधाई हो, बधाई हो। आज से आपकी बेटी हमारी हुई। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे रामू जी? कोई परेशानी है क्या? शादी तो पक्की हो गई, लेकिन हमारे तो घर के हालत बहुत नाजुक है। बेटी के शादी में कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे पवन जी। अरे आपकी बेटी हमारी बेटी, खर्चे का टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए। आप बस शादी के लिए तैयार रहिएगा। और एक हफ्ते बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और एक शुभ। बहू, पापा जी के लिए चाय बनाना। जी माँ जी, ये लीजिए चाय और नाश्ता। तभी बाहर से एक आवाज आती है। माँ, पापा, ऋतु, जल्दी बाहर आइए। बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? खुशखबरी है, मेरा प्रमोशन हो गया और सैलरी भी दुगनी हो गई है। लेकिन दुख की बात भी है। क्या बेटा? मुझे काम के लिए अब घर छोड़ के जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। अरे बेटा, तुम जाओगे तो हम क्या करेंगे? अरे माँ, 2 साल की ही बात है, फिर मैं लौट आऊंगा। ये सुनकर ऋतु बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर अपने कमरे में जाती है। तभी समर आकर उसे समझाता है। ऋतु, क्यों परेशान हो रही हो? 2 साल की तो बात है और तुम कहाँ अकेली हो? माँ पापा है ना? फिर भी आप तो नहीं होंगे ना? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? ऐसे ही करके समर अपनी पत्नी को समझाता है। 2 दिन बाद समर भी चला गया। समर के जाने के बाद ऋतु बहुत उदास आ गई, लेकिन फिर भी उसने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। कभी कभी समर इससे फोन में बात किया करता था। इससे ही 2 साल भी गुजर गया और समर का आने का वक्त हो गया था। एक दिन सास बहू बात कर रहे थे और तभी ऋतु की फोन की रिंग बजती है। फोन पर समर बात कर रहा था और बताता है कि कल वो घर लौट रहा है। ये सुनकर ऋतु बहुत खुश होती है और सास को भी बताती है। बेटे का आने की खबर सुनकर सास भी बहुत खुश होती है। खुशी के मारे ऋतु उस रात सो नहीं पाती है।